पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। यार खाना मजे का था। तुम ऐसा करो, बिल मंगवा लो। यार वेटर इधर आना, 400 का बिल बना था, मैंने उसको 500 दिए, वो 1000 समझ के मुझे 600 वापस कर गया। अच्छा जी, JVDC कंपनी को देखते हैं। यह है प्रॉपर्टी की कंपनी है, जावेदान कॉरपोरेशन। अगर इसका 5 साल का एनालिसिस करें, उसका चार्ट को देखें, तो शुरू में ये स्टार्ट जब था वो 5 साल पहले तकरीबन इसी रेट पे था। फिर उसके बाद ये काफ़ी नीचे भी गया, 22 तक गया, और बीच में एक कोई गेमर्स ने इसको उठा के 70 तक ले गए, और फिर अब उसके बाद से डाउन ट्रेंड ही है, और अब 38 रुपये पे है। वॉल्यूम इसमें बहुत कम लगते हैं, तो जो बेसब्रे लोग हैं या जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हैं उनको तो किसी सूरत इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो सोच सकते हैं, अगर आगे अब इसमें कोई हमें बेहतरी नजर आई तो। फाइनेंशियल्स को देखें इसके, तो 19 में थोड़ा ही था, 20 में भी थोड़ा था, 21 में थोड़ा था, 22 में थोड़ा सा बेहतर हुआ 4 पे का। इनकी पहले कोई प्रॉपर्टीज वगैरह बना रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, और यहाँ पे आके वो सेल्स फिर आनी शुरू हुई होंगी। पे आउट में देखें तो पिछले साल इन्होंने वेरी गुड, देखें पिछले साल इन्होंने 4 पे कमाया और 4 पे का डिविडेंड दे दिया। उससे पहले बोनस भी देते रहे हैं, राइट्स पिछले बहुत सारे कई सालों पहले दिए थे, लेकिन उस टाइम पे तो स्टार्ट हुआ होगा इसका, हमें हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन इस टाइम पे हमने देखना कि कैसा चल रहा है। अगर क्वार्टरली इसका देखें स्टेटमेंट, तो Q1 में इसको काफ़ी अच्छा EPS आया 10.57 का, और उसके बाद Q2 और Q3 में कोई खास नहीं आया। असल में प्रॉपर्टी की जो कंपनीज होती हैं, इनका कई दफ़ा वो सेल किसी स्पेसिफिक पीरियड में होती हैं, तो इसलिए वो एक क्वार्टर में रिजल्ट आता है। इसका ये मतलब नहीं कि जो है इनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, वो हम देख लेते हैं ना कि वन ऑफ कोई आइटम तो नहीं है। तो ये इसके अगर हम देखें 9 महीने के रिजल्ट्स, तो इसमें 9.7 मिलियन इसके रेवेन्यू है, थर्ड क्वार्टर में 1.4 है, और पूरे 9 महीने में 9.7 है। इसका मतलब है किसी और क्वार्टर में अच्छी सेल्स हुई हैं, तो कोई अदर इनकम नहीं है। अगर इसकी अदर इनकम थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है। अगर इसकी फाइनेंस कॉस्ट देखें तो वो 9 महीने में तकरीबन 3 लाख है, मतलब 300 मिलियन है। और अगर इसको थोड़ा सा, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से थे, अगर ये साल के आखिर में कोई 6 लाख भी हो जाए, फिर भी इनका साल का EPS जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 10 रुपये तक, 10-11 रुपये तक ही होगा। अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनी नई है, इसने अभी कुछ पिछले साल से ही अर्निंग आनी शुरू हुई है, और इस साल इसकी अर्निंग ज़्यादा हुई है। कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सरप्राइज ये दे सकते हैं कि पिछले साल इनकी 4 की EPS थी, तो इन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड दे दिया। तो इस साल इनकी 10-11 रुपये की EPS है, तो क्या ये, चलो 10-11 ना सही, 7-8 रुपये तक का डिविडेंड दे सकते हैं। अब ये मतलब एक अंदाजा ही लेना होता है। अगर आप इसको देख के, अगर बज़ाहिर तो ये ठीक लग रहा है, हो सकता है हम इसमें अगर मौका लगे तो कोई 500 या 1000 शेयर्स खरीद लें। इसके रिजल्ट आज अनाउंस हुई है, बोर्ड मीटिंग आने वाला है, शायद हम खरीद लें। लेकिन अगर इसने, देखें अगर पिछले साल 4 रुपये का डिविडेंड दिया 4 रुपये में, तो इस साल 10-11 रुपये की अर्निंग पे भी 4 रुपये का डिविडेंड उनको कम से कम देना ही बनता है। और 38 रुपये की प्राइस में 4 रुपये का डिविडेंड भी नॉट दैट बैड, ठीक है। 4 रुपये का डिविडेंड हुआ तो इसमें पॉजिटिविटी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं है। तो उस हिसाब से अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो असेसमेंट एक दफ़ा खुद कर ले और फिर देख ले। हम इसमें कोई बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जैसे बताया ना, ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 1000 शेयर्स। अच्छा, अब इसके ना ये देख लेते हैं SCS ट्रेड की साइट पर जाके देखें, तो इस कंपनी की बुक वैल्यू है तकरीबन 58। इसका मतलब है वो भी अच्छी चीज़ है कि बुक वैल्यू कम नहीं है। इसके यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में आके देखें, तो ये देखें इसके पास पुराने जो है ना कैपिटल रिजर्व्स भी पड़े हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स भी पड़े हैं, कोई कंपनी लॉसेस में नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है इसके पुराने, तो अच्छा है। लेकिन एक बस थोड़ा सा चीज़ है कि कैश इनके पास थोड़ा पड़ा है, तो ये डिविडेंड अगर देना चाहेंगे तो देंगे कहाँ से। हो सकता है ये पिछले क्वार्टर में था ना, ये जैसे ट्रेड डेट्स हैं, ये रिसीवेबल्स हैं इनके, तो हो सकता है इनमें से पैसे मिल गए होंगे, तो पिछले क्वार्टर में कैश थोड़ा था,
ईयर एंड तक हो सकता है पैसे मिल गए हों और ये एक अच्छा डिविडेंड दे सकें। तो बज़ाहिर जैसे आपने देखा ना आज वही जो हमने GRR, एक और वो भी प्रॉपर्टी का रीट फंड है, तो उसने भी 2 रुपये कमाए और 3 रुपये का डिविडेंड दे दिया। तो इस किस्म का कुछ सरप्राइज आ सकता है। बहरहाल हम शॉर्ट टर्म का उसमें नहीं रखते, लॉन्ग टर्म के हिसाब में भी ये कंपनी इतनी बुरी नहीं लग रही, क्योंकि बात वही है कि प्रॉपर्टी की कंपनी अगर एक दफ़ा वो एक चल पड़े एक डायरेक्शन में, तो फिर उसमें बेहतरी आ सकती है लॉन्ग टर्म में, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम तो होती नहीं है। इसकी अगर डायरेक्टर रिपोर्ट में देखें, अगर कोई हमें इसकी कोई अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ओवरव्यू है हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता। बज़ाहिर हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिव महसूस आ रहा है, पॉजिटिव लग रहा है कि नहीं। बज़ाहिर बातें पॉजिटिव रखी हैं कि इनके टावर्स लॉन्च हुए हैं, वो उनसे सेल्स हुई हैं। ये देखें नया नाज़िमाबाद अपार्टमेंट का रीट जो है वो भी, उसको भी लॉन्च करने का इरादा कर रहे हैं। देखें सेल्स पिछले साल के मुकाबले में बहुत बढ़ गई हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। कोई इन्होंने फ्लाईओवर बनाया है तो वो भी उनके स्केड्यूल के मुताबिक चल रहा है, इसका मतलब है स्केड्यूल के मुताबिक बना लेंगे तो पैसे भी मिल जाएंगे। आउटलुक देख लेते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ global residence apartment and senior tower in block A apartment and retail space of block B are being launched. Musharaka agreement with Nizam Bank under the towers is a significant achievement success. ठीक है, तो दे आर पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर, आउटलुक भी उनको अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं करंट एसेट्स में ना, लेकिन डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं इनकी 18 बिलियन की। नंबर 9 पे जाके देखते हैं क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लैंड है इनका, ओपनिंग था, ट्रांसफर कितना हुआ, ओपनिंग बेसिकली ये जो नई प्रॉपर्टीज बना रहे हैं उनकी डिटेल्स हैं कि 18 बिलियन की उनकी जो हैं प्रॉपर्टीज, वो अभी वो इन प्रोग्रेस हैं, यानी कि उनके ऊपर काम चल रहा है। हाँ, ये रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जाहिर बात है जो है मतलब कॉस्ट है, प्रॉफिट नहीं है, या जो भी ट्रीटमेंट करते हैं। कहने का मकसद ये कि इनके पास अच्छा खासी प्रॉपर्टीज हैं जिसको आगे भी सेल करेंगे तो अगले साल में भी हालात बेहतर रह सकते हैं। उस हिसाब से यह है कि लॉन्ग टर्म में कोई सोचना चाहता है तो उसको देखे, ये सोच के कि इसमें वॉल्यूम्स कम लगते हैं तो शॉर्ट टर्म में इसमें डिप आ सकती है। तो अगर आपकी इस तरह की एपिटाइट है तो आप सोच लें। वैसे हमें कंपनी बुरी नहीं लग रही, इसलिए इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में आज से शामिल कर रहे हैं। अब ये सारा डेटा हमने TSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, शेयर्स खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।